श्री बल्लालेश्वर महाराज की जय हो। श्री वरद विनायक की जय हो, जय हो। नमस्कार, मैं हूं रूपक, महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। महाराष्ट्र में श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों को जानने की यात्रा के अगले पड़ाव पर आपके साथ हूं। तो चलिए महाराष्ट्र में अष्टविनायक यात्रा के माध्यम से श्री गणेश के स्वयंभू स्वरूपों को खोजने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम ही है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। सिद्धटेक के बाद अगला पड़ाव है पाली या पल्लीपुर, और यहाँ श्री गणेश का उपस्थित स्वरूप है श्री बल्लालेश्वर। आइए पहले इससे जुड़े आख्यान को देखते हैं। प्राचीन काल में बल्लाल नाम का एक बालक था जो श्री गणेश का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गांव में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजन कई दिनों तक चलता रहा और पूजा में सम्मिलित कई बच्चे घर लौटकर नहीं गए और बल्लाल के साथ पूजा में उपस्थित रहे। इस कारण उन बच्चों के माता पिता और बल्लाल के पिता ने बल्लाल को दंडित किया। उसे श्री गणेश की प्रतिमा के साथ जंगल में फेंक दिया। इस विपरीत परिस्थिति में भी बल्लाल श्री गणेश का स्मरण करता रहा। उसका अपने आराध्य पर से विश्वास नहीं डिगा। इससे प्रसन्न होकर श्री गणेश ने उसे दर्शन दिए। तब बल्लाल ने श्री गणेश से पल्लीपुर में निवास करने का आशीर्वाद मांगा। गणपति ने बल्लाल की प्रार्थना स्वीकार की और एक पत्थर में प्रवेश कर गए, जो श्री गणेश का बल्लालेश्वर स्वरूप कहलाया। यह अद्भुत प्रसंग है कि भगवान भक्त के नाम से जाने गए। महाराष्ट्र में उपस्थित अष्टविनायकों में पाली के बल्लालेश्वर ही एकमात्र विनायक है जो अपने भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्वयंभू को ब्राह्मण वेश में बताया गया है और इसके पीछे का कारण यह है कि विनायक ने ब्राह्मण की आड़ में अर्थात ब्राह्मण स्वरूप में भक्त बल्लाल को दर्शन दिए थे। यदि बल्लालेश्वर की मूर्ति की बात करें तो यह पत्थर के सिंहासन पर विराजमान है और पूर्वाभिमुख। इनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है और इनकी आंखों और नाभि में चमकते हीरे जड़े हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री बल्लालेश्वर से जुड़े आख्यान में जिस पत्थर की मूर्ति की पूजा बल्लाल करते थे और जिसे बल्लाल के साथ फेंक दिया गया था, वे आज भी पूज्य हैं। उन्हें धुंडी विनायक के नाम से जाना जाता है। उनकी मूर्ति पश्चिमाभिमुखी है। धुंडी विनायक का जन्मोत्सव ज्येष्ठ प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। इतना ही नहीं, प्राचीन काल से ही यह नियम है कि श्री बल्लालेश्वर के दर्शन से पूर्व धुंडी विनायक के दर्शन किए जाने चाहिए। रूपक, मुझे लगता है कि भगवान श्री गणेश का एक स्वयंभू स्वरूप में उनके भक्त के नाम पर उपस्थित रहना श्री गणेश की सहज स्वीकार्यता को बताता है। हाँ अपेक्षा, यह प्रसंग ये भी सिद्ध करता है कि श्री गणेश को राजा और प्रजा दोनों ने स्वीकार किया और सम्मान दिया, और इतना सम्मान दिया कि उनके जिस धुंडी विनायक स्वरूप को एक समय पर अनदेखा किया गया, वो आज श्री बल्लालेश्वर से भी पहले पूज्य है। श्री बल्लालेश्वर का मंदिर पत्थर से बना है और श्री अक्षर के आकार का है और इसका मुख पूर्व दिशा में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे विनायक पर पड़ती हैं, जो ये सिद्ध करता है कि यहाँ स्वयं सूर्यदेव भी सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन करते हैं। आइए अगले अष्टविनायक की चर्चा करते हैं, जिनके मनोहर स्वरूप का नाम है वरद विनायक और जो उपस्थित हैं महड़ या महाड़ में। श्री वरद विनायक से जुड़े आख्यान के अनुसार श्री वरद विनायक का संबंध वैदिक ऋषि गृत्समत से है। माता मुकुंद के श्राप से ऋषि गृत्समत को त्रिपुरासुर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति हेतु महादेव ने प्रथम श्री गणेश की पूजा की और अंततः त्रिपुरासुर का वध किया। इधर माता के श्राप से ग्रस्त गृत्समत ने जंगल में जाकर श्री गणेश की आराधना आरंभ की
और महड़ में मंदिर की स्थापना कर श्री गणेश को श्री वरद विनायक कहा। इस स्थान और श्री गणेश के श्री वरद विनायक स्वरूप का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इनकी स्थापना उन महर्षि गृहसमद ने की है जिनका नाम श्री गणेश की प्रार्थना गणानां त्वा गणपति हवामहे के साथ जोड़ा जाता है। महर्षि गृहसमद को गणपत्य संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक या प्रथम प्रवर्तक भी कहा जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि महर्षि गृहसमद द्वारा स्थापित मंदिर का महत्व अधिक हो। श्री गणेश के वरद विनायक स्वरूप में वे पूर्वाभिमुखी हैं। उनकी सूंड बाईं ओर है। यह मंदिर की या श्री गणेश की महत्ता ही है कि उनके साथ एक तेल का दीपक निरंतर जल रहा है। इसे नंदा दीप कहा जाता है और 100 से अधिक वर्षों से निरंतर जल रहा है। यह मूर्ति पास की झील में डूबी हुई अवस्था में प्राप्त हुई थी। यही कारण है कि इसका रूप क्षरित है। श्री वरद विनायक के स्वरूप की सहजता को इससे भी समझा जा सकता है कि यहाँ भक्तों को व्यक्तिगत रूप से मूर्ति के दर्शन और सम्मान करने की अनुमति है। वे मूर्ति के निकट ही पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। श्री वरद विनायक के इस स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि यहाँ श्री गणेश का स्वरूप मनोहर है और वे समृद्धि और सफलता के दाता हैं। समृद्धि और सफलता के बाद अब बात करते हैं श्री गणेश के एक ऐसे स्वरूप की जो चिंता से मुक्त करते हैं और चिंतामणि कहलाते हैं और थेऊर में निवास करते हैं। मुद्गल पुराण के अनुसार एक बार गुणासुर या गणासुर नाम का एक राक्षस अपनी सेना सहित कपिल मुनि के आश्रम में गया और उसने कपिल मुनि से इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न चिंतामणि को छीन लिया। कपिल मुनि ने अपने आराध्य गणेश से सहायता के लिए प्रार्थना की। श्री गणेश अपने गणों की सेना सहित गणासुर के स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने गणासुर का वध कर दिया। इस स्वप्न से गणासुर भयभीत हो गया। उसने कपिल मुनि को इस स्वप्न का कारण माना और उनका वध करने के लिए उसने आश्रम की ओर कूच कर दिया। तभी गणेश की शक्ति देवी सिद्धि प्रकट हुई और उन्होंने एक सहस्त्रबाहु योद्धा का निर्माण किया जिसने गणासुर की सेना को नष्ट कर दिया। श्री गणेश ने गणासुर का अंत किया और चिंतामणि रत्न कपिल मुनि को लौटा दिया। परंतु ऋषि ने मणि लेने के स्थान पर श्री गणेश से उनके निकट ठहरने की प्रार्थना की और श्री गणेश थेऊर में कपिल मुनि के निकट चिंतामणि नाम से स्थापित हो गए। थेऊर और श्री गणेश के चिंतामणि स्वरूप के विषय में अन्य 2 आख्यान भी प्रसिद्ध हैं। प्रथम भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। इस आख्यान के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपने चंचल मन को शांत करने के लिए यही तपस्या की थी। उनकी चिंताएं दूर होने के कारण श्री गणेश के इस स्वरूप को चिंतामणि कहा गया। और दूसरे आख्यान के अनुसार देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कदम्ब वृक्ष के नीचे श्री गणेश के चिंतामणि स्वरूप की पूजा की थी। श्री चिंतामणि थेऊर में स्थित है। थेऊर वास्तव में संस्कृत नाम स्थावर से उत्पन्न हुआ जिसका अर्थ है स्थिर। यही कारण है कि यह भगवान ब्रह्मा का आख्यान जुड़ता है जिसमें वे अपने मन की स्थिरता के लिए तप करते हैं। कपिल मुनि के आख्यान में भी कपिल मुनि श्री गणेश से इच्छा पूर्ति करने वाली चिंतामणि के स्थान पर श्री गणेश को मांगते हैं। इसके गहरे अर्थ हैं वास्तव में वे श्री गणेश से मन की स्थिरता ही मांग रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि इच्छाओं का अंत नहीं है और इच्छाओं के साथ गणासुर या गुणासुर का आतंक बना ही रहेगा, अर्थात इच्छाओं में सदैव गुणात्मक वृद्धि होती रहेगी। यदि इनसे मुक्ति चाहिए तो श्री गणेश को चिंतामणि बनाना होगा। वे ही चिंताओं का हल कर सकते हैं। आदि अनादि संस्कृति में आख्यान और प्रतीकों के माध्यम से कितने अद्भुत प्रश्न हमारे सामने आते हैं। एक और चिंतामणि रत्न जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है और दूसरी ओर चिंताओं से मुक्ति देने वाले चिंतामणि गणेश। अगले ही पल कपिल मुनि चिंतामणि गणेश को चुनकर यह आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सही मार्ग यही है। यदि आप श्री गणेश को मार्गदर्शक बनाएंगे
तो ही चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होगी। आइए चिंतामणि गणेश के स्वयंभू स्वरूप और उनके मंदिर को और निकटता से देखते हैं। थेउर गांव 3 प्रमुख क्षेत्रीय नदियों मुला, मुथा और भीमा के संगम पर स्थित है। यहाँ स्थित चिंतामणि स्वयंभू के मंदिर का मुख्य तोरण द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मुख्य द्वार से मुला मुथा नदी तक एक पक्की सड़क बनी हुई है। मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा और लकड़ी से बना हुआ है। प्रांगण में भगवान शंकर का एक छोटा मंदिर भी है। मंदिर में एक बड़ा घंटा भी देखा जा सकता है। जहाँ तक श्री गणेश के चिंतामणि स्वयंभू स्वरूप की बात है, तो वे यहाँ पूर्वमुखी हैं और उनकी सूंड बाईं ओर है। यहाँ विनायक की आंखों में जड़े हुए हीरे भी देखे जा सकते हैं। यद्यपि यह मंदिर प्राचीन काल से अस्तित्व में है, परंतु मंदिर के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के साथ मौर्य गोस्वामी के वंशज धरणीधर महाराज देव का नाम जोड़ा जाता है। इसके पश्चात माधवराव पेशवा, हरिपंत फड़के और अन्य भक्तों ने समय समय पर मंदिर के जीर्णोद्धार, सुरक्षा और सुंदरता में वृद्धि में सहयोग किया। चिंतामणि को पेशवाओं ने अपना कुलदेवता माना। माधवराव प्रथम के लिए तो इस स्थान का विशेष महत्व था। वे किसी भी युद्ध में जाने से पूर्व आशीर्वाद लेने और विजयी होने के पश्चात धन्यवाद देने श्री चिंतामणि की शरण में अवश्य आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय मंदिर के परिसर में ही व्यतीत किया। इससे स्पष्ट होता है कि गणपति के अष्टविनायक स्वरूप महाराष्ट्र और यहाँ के शासकों के लिए कितने महत्वपूर्ण रहे। हम महाराष्ट्र और मराठाओं से श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों के संबंध की चर्चा अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी महत्ता केवल मराठाओं और महाराष्ट्र तक सीमित रही। ये एक संयोग या कहें गणपत्य संप्रदाय से जुड़े संतों का प्रभाव है कि महाराष्ट्र को श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों के साथ जुड़ने का गौरव प्राप्त हुआ। परंतु श्री गणेश का प्रभाव गणपत्य संप्रदाय के साथ अन्य संप्रदायों पर भी था। इसी को सिद्ध करते हैं हमारे अगले अष्टविनायक, जिन्हें हम गिरिजात्मज के नाम से जानते हैं। गिरिजात्मज अर्थात गिरिजा या माता पार्वती के पुत्र। आख्यान के अनुसार पार्वती ने पुत्र के रूप में श्री गणेश को प्राप्त करने के लिए श्री गिरिजात्मज की मूर्ति प्रतिष्ठित की और उनके समक्ष दीर्घ तप किया। अंततः श्री गणेश को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। श्री गिरिजात्मज की मूर्ति पूर्वाभिमुख है और एक गुफा में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अष्टविनायक तीर्थों में लेण्याद्रि ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो पर्वत पर बौद्ध गुफाओं के समीप स्थित है। पहाड़ पर स्थित 18 बौद्ध गुफाओं में से 8वीं गुफा में श्री गिरिजात्मज विनायक का मंदिर है। इस कारण इन गुफाओं को गणेश गुफाएं भी कहा जाता है। श्री गिरिजात्मज का मंदिर स्पष्ट बताता है कि यहाँ बौद्धों ने श्री गणेश महत्ता को स्वीकारा है। जैसे मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल सभा मंडप है, परंतु इस सभा मंडप में एक भी स्तंभ नहीं है, बल्कि इसमें ध्यान के लिए 18 छोटे कक्ष हैं। श्री गिरिजात्मज की मूर्ति बीच वाले कक्ष में स्थापित है, यानी यह मंदिर एक ध्यान केंद्र प्रतीत होता है। बौद्धों से संबंध के लिए आप श्री गिरिजात्मज की मूर्ति को ही देखिए। यह प्रतीत होता है कि यह पत्थरों से पृथक नहीं है, वरन इसे गुफा की पत्थर की दीवार पर ही उकेरा गया है, क्योंकि गणेश प्रतिमा दीवार से जुड़ी हुई है। इसलिए गिरिजात्मज की परिक्रमा करना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि यह बौद्ध अनुयायियों के ध्यान का केंद्र रहा होगा और वे श्री गणेश की परिक्रमा नहीं, श्री गणेश को साक्षी मानकर ध्यान करते होंगे। जब हम देखते हैं कि श्री गणेश के अष्टविनायक स्वरूपों में श्री बल्लादेश्वर एक भक्त के नाम पर बड़े प्रसिद्ध हुए, तो हमें समझ में आता है कि श्री गणेश एक जन सामान्य के देवता, लोक देवता हैं। इसके बाद जब श्री वरद विनायक का संबंध वैदिक ऋषि कृत समत से दिखता है और श्री चिंतामणि का संबंध भगवान ब्रह्मा, इंद्र और फिर
कपिल मुनि से भी नजर आता है, तो हमें समझ में आता है कि श्री गणेश देवताओं और वैदिक ऋषियों द्वारा भी स्वीकारे गए हैं। जब हम उन्हें श्री गिरिजात्मज स्वरूप में देखते हैं तो उनको माता पार्वती से जोड़कर भी समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि वे सृष्टि के आरंभ से उपस्थित हैं। ये सारे संकेत बताते हैं कि श्री गणेश शिव परिवार के सदस्य के रूप में उत्पन्न अवश्य हुए, परंतु उनका ब्रह्म स्वरूप सदैव उपस्थित रहा। यही कारण है कि श्री भगवान शिव, श्री विष्णु, माता पार्वती, ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र सभी उनके प्रथम पूज्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं। आदि अनादि संस्कृति में ऐसे संकेतों को समझने के लिए ही हम निरंतर महागणाधिपति गणेश के साथ जुड़े हुए हैं और उनके विभिन्न स्वरूपों को समझ पा रहे हैं। रूपक, मुझे तो चिंता हो रही है कि हम श्री गणेश के अनेकों स्वरूपों को अपनी चर्चा में कैसे समझेंगे, क्योंकि श्री गणेश के प्रत्येक स्वरूप के साथ कई अर्थ और संकेत जुड़े हुए हैं। अपेक्षा, अभी हमने जाना कि श्री चिंतामणि चिंता से मुक्त करते हैं, तो उनका ध्यान करो और सारी चिंताएं छोड़कर प्रतीक्षा करो अगले एपिसोड की, जहां हम अष्टविनायक के अन्य स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल रूपक, मैं श्री चिंतामणि का ध्यान कर चिंता मुक्त हो जाती हूँ। और हाँ, आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस देखना है कल का एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा